हमें अपने प्रदेश का नेता चाहिए। ये हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान वाली तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं चलेगी। आज की डेट में डिग्रियां अलमारी में रखी हुई हैं और किसी मकसद के ऊपर किसी मतलब की ही नहीं है। ये बीजेपी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये महंगाई बहुत है, हर आदमी बहुत परेशान है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। तो बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच गई है बाराबंकी में। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं देवा शरीफ के आगे खड़ा हूं। देवा शरीफ एक सूफी संत की मज़ार है जहां पर तमाम धर्मों के लोगों की आस्था है और बड़ी तादाद में यहां पर लोग आते हैं। पिछले 2 साल से कोविड काल की वजह से यहां पर लगने वाला जो उर्स है, जो मेला है, वो नहीं हुआ। अब बाराबंकी की अगर बात करूं तो बाराबंकी का सियासी मिजाज कुछ इस तरह है कि यहाँ की 6 में से 5 सीटों पर पिछली बार मोदी वेव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन एक जो बाराबंकी सदर की सीट है उस पर आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई है। 2 बार से समाजवादी पार्टी यहां से जरूर जीती है, इस बार भी लड़ाई दोनों के ही बीच है। लेकिन 30% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर लोगों का क्या मिजाज है, आइए 19 जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा बाराबंकी जिला, जहां का सियासी मिजाज बदलता रहता है, वहां मुसलमान काफी तादाद में रहते हैं। इसीलिए इस बार मुस्लिम किन समीकरणों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे, ये जानने हम बाराबंकी में थे। बाराबंकी में सबसे पहले हम उस जगह पहुंचे जहां हिंदू हो या मुसलमान सब जियारत करने पहुंचते हैं। वो जगह थी हाजी वारिस अली शाह की मजार। तो बाराबंकी की एक बड़ी पहचान है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं, जिन्हें देवा शरीफ भी कहा जाता है। देवा शरीफ के नाम पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मेला लगता है और जो मुरादे मांगने वालों का तांता लगता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। बाराबंकी की पहचान के तौर पर इन्हें देखा जाता है और यहीं पर हमने एक छोटी सी चौपाल लगाई है जहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं हमारे साथ और साथ ही जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनसे भी समझेंगे कि यहाँ का मिजाज क्या है। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? गुलाम आरिस। गुलाम अली। गुलाम साहब, क्या है इस बार यहाँ के इलेक्शन के मुद्दे क्या है? समाजवादी है। समाजवादी है। आप बताइए किस मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है या देवा शरीफ में जो भी पोजीशन है, मेन मुद्दा हम लोगों का विकास का है। पिछली 5 साल की सरकार में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, किसी भी क्षेत्र में। हम खाली देवा शरीफ की बात नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे जनपद में कोई भी काम नहीं हुआ है। हमें अपने प्रदेश का नेता चाहिए, हमें वो नेता चाहिए जिसको अपने प्रदेश का दर्द हो। वो दर्द केवल अखिलेश यादव जी ही समझ सकते हैं। आप बताइए, आपके क्या इशू हैं इस बार इलेक्शन के, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अब जी अब हम क्या बताएं। जो जैसा जो सोचेगा वैसे हम भी करेंगे। अच्छा, अभी तक मन नहीं बनाए हम? अभी मन नहीं बनाया। इस गवर्नमेंट में कुछ काम वाम हुआ है? राशन वाशन कुछ मिला है? जी राशन तो मिल रहा है, अभी तो हम मुसीबत में मारे हुए हैं, अभी तो आदमी ले रहे हैं राशन वाशन, घर पे हैं। और मैं तो भी बाबा के दरगाह में हूँ जी। अब देखते हैं क्या होता भी आगे, नहीं बता। इस गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है? जी गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ काम किया है, मगर वही है कि पब्लिक परेशान हो गई है, काम धंधा आगे कुछ नहीं कर पाए, यही सब है। अपने अपने तरह सभी परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महंगाई है जी, महंगाई तो है ही है। महंगाई की वजह से जो बेचारे गरीब आदमी है वो मरे जा रहे हैं, और जिनका काम धंधा अच्छा चल रहा है तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और बाकी तो गरीब आदमी तो परेशान है ही है। आगे वो क्या करेंगे आगे चल के, यही सब परेशानी है बस। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर रहमतुल्लाह सिद्दीकी वारसी, देवा शरीफ चौधरी अनेक। ये इस वक्त तो सबको परेशानियां दिख रही हैं, और हमारे जो अखिलेश यादव जी कर चुके हैं वो ये मुख्यमंत्री जी नहीं किए। अच्छा, क्या क्या कर दिए थे वो, और ये क्या नहीं कर पाए? बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और ये जितना कंप्यूटर सिस्टम चला, मोबाइल देना, लैपटॉप जो बांटे थे। जी जी, और यहाँ 24 घंटा लाइट देना। और नहीं आती 24 घंटा लाइट? नहीं, इस टाइम नहीं 24 घंटा लाइट यहाँ कटती पड़ती रहती है पूरे देवा शरीफ में।
और सरकार वार इस्पाक में भी कटती है, जो कि 24 घंटा हर टाइम लाइट रहती थी। इस वक्त लाइट नहीं है और यहाँ गरीब अमीर जितने सब परेशान हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर किस चीज़ की लड़ाई। बाराबंकी छोटा जिला है, इसके बावजूद यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन बाराबंकी सदर में बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। बाराबंकी पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, ये भी हमने टटोलने की कोशिश की। नाम क्या है आपका? जी लतीफ़ वारसी नाम है हमारा। वारसी साहब, क्या है इस बार इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं? इलेक्शन में हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान ये सब नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी ये आएगी, हमारे अखिलेश यादव भाई। और दूसरी बात तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये ब्राह्मण है ये वो है। अखिलेश जी भी तो जिन्ना ले आते हैं। नहीं, जिन्ना वो ले आए थे अपनी उपलब्धि के जरिए। कि उपलब्धि है, जिन्ना लाना उपलब्धि है। जी जिन्ना उपलब्धि है। जी नेहरू जी आए थे। जिन्ना मतलब है मुसलमानों के दिल नहीं, में? मुसलमानों के दिल में नहीं है। वो अपनी उपलब्धि बताए थे, जहाँ जहाँ से डिग्री हासिल किए थे उसके लिए उन्होंने ये बात कही थी। वो जिन्ना नाम ऐसे नहीं लाए थे, पहले नेहरू जी लाए थे, गांधी जी लाए थे, फिर जिन्ना लाए थे। उस पर आप बात ना करिए। ये हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान वाली तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं चलेगी। फिर क्या चलेगा ये बताइए, मुद्दा क्या रहा है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने भाई लोग चलेंगे। और राजनीति अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल के लिए 2022 का हम लोगों ने एकदम पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया है। क्या इंतजाम किया भाई साहब? बिल्कुल, इलेक्शन का हम लोग फाइट करेंगे, चुनाव का फाइट करेंगे। और क्या, गोली बम बंदूक का थोड़ी होता है, चुनाव का होता है मुद्दा। अच्छा, ओवैसी साहब भी आए थे आपके यहाँ, तो ओवैसी साहब यहाँ से बोल के गए थे कि बाराबंकी को हम शाहीन बाग बना देंगे। यहीं से नारा दिया? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पर नारा दिया था, यहीं दिया था ना? ना ओवैसी साहब आए। रैली हुई ओवैसी साहब की अभी? 2018 में हुई थी भाई, अभी हुई 2019 रैली नहीं हुई। बाराबंकी हमारे यहाँ नहीं हुई, बाराबंकी में हुई तो बात अलग है। बाराबंकी यही लगता है, बात अलग है, वही तो बात मगर ऐसा नहीं होगा। नहीं अब की बार हाँ तो ये सब आवेशी ये सब नहीं, ना ओवैसी चलेंगे ना धर्म के ऊपर कुछ नहीं चलेगा। भाई नाम बताइए अपना। अब्दुल हफीज। हफीज भाई, क्या है इस बार यहाँ पे इलेक्शन के क्या इशू है? अब इलेक्शन का सब सही नहीं चल रहा है मसला। सब सही चल रहा है? हाँ। हाँ, क्या अच्छा लग रहा है? अरे जोन है तो उन चल रहा है, बढ़िया है। हाँ। हम लोगन का क्या है, जो जीते वही के साथ। ये अच्छी पॉलिसी है। हाँ। जो जीते उसके साथ। हमका कमाना खाना यही है, ठेला लगाना है। समझो, चाहे जो जीते, कोई नौकरी तो दवैया नहीं, चाहे जाड़े में बैठन गर्मी में बैठन, ठेले बेच रहे हैं। हमका दूल्हा चाहे जो बने, हमका दावत खाना है। तो मतलब योगी आए या अखिलेश आए, अपने को लेना देना? कोई लेना देना नहीं, जो आवे वह हुकूमत चलो थी, हमका बेचना खाना है। अब जो तो है नहीं कि वह हुकूमत आ गई, वह बदल गई, हमका मैनेजर बना दी, बैठना ठेले पर है। ये बताइए इस गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है? योगी गवर्नमेंट ने राशन वाशन मकान कुछ तो भैया राशन अगर मिला है 5 किलो मिला, अब कितने दिन चला था? एक यूनिट पर 5 किलो। दुनिया का सामान मोल लाना पड़त, खाना पड़त है, वही कमाई वही खर्चा। तो हमरा में तो समझ में यही आवत, चाहे जो दुल्हा बने, हमका खाना है, चले। बाराती आप ही हैं? बस सब जने बाराती हैं। हाँ भाई, आपका नाम बताइए। मोहम्मद तौफीक भाई, क्या है इलेक्शन का क्या इशू है? इलेक्शन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तैयारियां चल रही है सब पार्टियों की। सब तैयारियां चल रही है। किस में है लड़ाई? बीजेपी और जो है समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने किया है कुछ काम वाम किया है? हाँ, काम जो उनका जो समझ में है उतना ही चल रहा है, काम चल रहा है जितना जो दिख रहा है वही सब। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि हिंदू आबादी में अलग काम कर रहे हैं, मुस्लिम में अलग? नहीं, सबका काम है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, सबका साथ चल रहा है। जी। तो अखिलेश मतलब जोर मार रहे हैं इस बार? नहीं, दोनों लोग जोड़ रहे हैं तो इलेक्शन परिणाम आने के बाद पता चलेगा कौन जोड़ बन रहा है कौन नहीं चल रहा है। मतलब अभी जल्दबाजी अभी कुछ? जी नहीं। हाँ, इस बार ऐसा कुछ तो नहीं है कि पत्ते नहीं खोल रहा है मुसलमान, बाद में खोलेगा? नहीं, पत्ते तो वैसे नहीं खुल रहे, अभी तो पता नहीं चल रहा है क्या है मैटर परिणाम आने। अच्छा, ये बताइए क्या मुसलमान बीजेपी को भी वोट देता है कभी? नहीं, देता क्यों नहीं? देता है। तो ऐसे अगर मुद्दों पे होगा? जी मुद्दे, चलिए मुद्दों पे होगा। बाराबंकी के मुसलमानों से बात करके इतना हमें पता लग चुका था
कि वो विकास को लेकर काफी संजीदा है। बयानबाजी नहीं, भरोसा चाहिए, ये अलग बात है। कुछ मुसलमानों को ओवैसी की सियासत भी पसंद आने लगी है। योगी जी का समझ में नहीं आ रहा बहुत। क्या क्या बुरी बात लग गई योगी जी की? अरे उनकी बात बहुत बुरी लगी। कौन सी? अरे बहुत ऐसी हैं जो बुरी लगी। क्या बहुत बातें बुरी लगी। अच्छा, डेवलपमेंट कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं। विकास नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ विकास। सुल्तान भाई, क्या है इस बार इलेक्शन का आपका इशू? क्या है इशू? यही होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ों पे बात होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। हिंदू बात हो रही है? अभी तो नहीं हो रही है, फिलहाल हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा राजनीति हो रही है जिस हिसाब से देखा जा रहा है। कोई जिन्ना को घसीट के ला रहा है, तो कोई जो है लाल टोपी पे उंगली उठा रहा है, तो कोई अब्बा जान पे कह रहा है। इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। राजनीति विकास के नाम पे होना चाहिए, शिक्षा के नाम पे होना चाहिए, रोजगार के नाम पे होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ का नौजवान देखिए कितना बेरोजगार घूम रहा है। इसको अगर नौकरी दी जाए और शिक्षा हमारे बच्चों को अगर अच्छी दी जाए तो बेहतर हो सकती है राजनीति, इससे अच्छी भी हो सकती है। राजनीति का एंगल ये नहीं है हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। किस किस में इस बार जंग दिखाई पड़ रही है, सियासी जंग? इस बार जंग तो काफ़ी एक के पक्ष में नहीं हो सकती है, क्योंकि इस बार जो है MIM भी यहाँ पे जो है एंट्री की हुई है और समाज MIM का असर लगेगा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। किंग मेकर बन के भी उभर सकता है। क्यों नहीं लग रहा है आपको? क्यों नहीं। 100 सीटों पे अगर उतार रहा है, 100 सीटों से ज़्यादा भी उतार सकता है। अगर 40-50 भी हो गई हैं तो किंग मेकर बन के उभरे। लग रहा है आपको ओवैसी साहब की 40 सीटें आ जाएंगी? क्यों नहीं लगता है। बंदा मेहनत कर रहा है और फिर बोलता भी बढ़िया है, बैरिस्टर है। आज तक कोई स्पीच जो है कभी हेड स्पीच नहीं दी है उन्होंने। कभी बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। हेड स्पीच तो बाराबंकी में ही दी थी, बोला था बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे। नहीं तो हेड स्पीच ऐसे तो आपने देखा होगा धर्म संसद हरिद्वार में भी की गई थी। उसमें मतलब पढ़ा लिखा बंदा है, जो भी बोलता है सोच समझ के बोलता है। अगर ऐसा कुछ होता तो उनके खिलाफ मुकदमा वगैरह होता। ये तो नहीं हुआ है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने हेड स्पीच दी है, पर उन्होंने कानून के दायरे में आकर, बैरिस्टर है, नॉर्मल बंदा तो है नहीं। तो कुछ लोग थे जिनसे हमने यहाँ पर देवा शरीफ में बात करने की कोशिश की। देवा शरीफ यहाँ की ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर सभी समुदाय के, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। बाराबंकी सीट पर MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर हावी है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल सकते हैं अगर मुसलमानों के वोट बटे तो बाराबंकी सदर की अगर बात करें तो बाराबंकी सदर से अभी सुरेश यादव जो हैं वो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ की 6 में से 5 सीटें मोदी वेव में बीजेपी के पास गई थी। ये वो सीट है जहाँ पर बीजेपी कभी जीती नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा यहाँ से अक्सर अपनी राजनीति करते रहे, यहाँ के बड़े नेता रहे हैं। और अगर यहाँ के कास्ट इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मुस्लिम 30% है और उसके बाद यादव, यानी कि यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन MY फैक्टर यहाँ पर चलता है। आइए इसी MY फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या काम हुए यहाँ पर? अब जैसे रोड भी ठीक ठाक है और पानी भी, बिजली पानी सब अच्छे से और पूरा ठीक ठाक चल रहा है। पूरी व्यवस्था चल रहा है। व्यवस्था चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब ओके। राज भाई मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या है? भाई मुद्दा मेरी समझ से तो ये है कि जैसे 5 साल से गवर्नमेंट चल रही है तो रोडों के ऊपर तो जो गड्ढे हुए हैं तो इलेक्शन के टाइम 3 महीने 4 महीने में उस पर पैच लगा दिए गए। जो क्वालिफाइड बंदे हैं, ठीक, जो उनकी ज़िंदगी में गड्ढे हुए हैं वो तो कवर नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है कि आज की डेट में डिग्रियां अलमारी में रखी हुई हैं और किसी मकसद के ऊपर किसी मतलब की ही नहीं है कि रोज़गार जो था वो ख़त्म हो गया। अब इसके आगे और क्या बताया। जो सरकार कोई भी आती है वो अपने काम के लिए दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए खंबे लाइट ये सब तो कर ही देती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारे रोज़गार चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 2012 में सरकार जब बनाई थी इन्होंने 17% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, वो कहाँ है? मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अगर दोबारा सत्ता में आई तो क्या रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे आप? ये मेरा मुद्दा समाजवादी पार्टी से। कौन सी पार्टी लग रही है जो इस बार इलेक्शन में अभी दम भर रही है? देखिए फ़िलहाल तो जो मुसलमानों की बात की जाए, नौजवान जो पीढ़ी है वो ओवैसी साहब को रुझान ज़्यादा है। MIM में उसकी तरफ रुझान ज़्यादा है। बट लोग तो कह रहे हैं ओवैसी सिर्फ वोट काटते हैं, मुसलमानों के बीच में मुसलमान कैंडिडेट खड़े। में ये बीजेपी कैसे वोट जो है 2017 में ओवैसी साहब तो थे नहीं, 2019 में भी नहीं थे, 2014 में कैसे आई बीजेपी? अगर वोट काटते तो कैसे आती?
ये तो बस कहने की बातें हैं। अच्छा, ओवैसी साहब का है, असर है यहाँ पे? जी बिल्कुल असर है। भाई आपका नाम बताइए, क्या है? मोहम्मद जुबैर। जुबैर भाई जी। इश्यूज पे बात कर लें कुछ। सारे नेता भर गए इस पूरी बातचीत में, कोई सपा का आ गया, कोई AIM का आ गया, कोई बीजेपी का आ गया। आम आदमी है कोई यहाँ पर? आम आदमी तो कोई नहीं है फिलहाल। सब नेता ही है यहाँ पे, सब कार्यकर्ता ही हैं। जी सब कार्यकर्ता हैं। सब किसी न किसी पार्टी से अटैच हैं। अच्छा जी सब ऐसे ही जुड़े हुए हैं? सब ऐसे जुड़े हुए हैं। मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे क्या यहाँ के यही मुद्दे हैं कि जो कड़वा तेल 190-200 रुपये में बिक रहा है। ये सपा की गवर्नमेंट में 23 रुपये का 250 ग्राम था। लेकिन जो विकास है जो रोड पे दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है कि 45 रुपये से 48 रुपये में 250। आप ये कह रहे हो कि सपा की गवर्नमेंट आएगी तो वापस 23 रुपये हो जाएगा? अगर 23 नहीं होगा तो कम से कम 25 तो हो ही जाएगा। महंगाई राज्य सरकार के हाथ से नहीं होती ना जी। भाई इसको मैनेज करने में वक्त लगेगा, लेकिन महंगाई राज्य सरकार मैनेज सरकारी कंपनियां, महंगाई राज्य सरकार करेगी, जितना हो सकेगा करेगी, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए जितना है प्रेजेंट टाइम। आज भारत गुलामी की तरफ जा रहा है। चलिए कुछ और इलाकों में चलेंगे। यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की लोगों से। इश्यूज हैं अपने, लेकिन पॉलिटिकल व्यूज भी हैं। यहाँ पर ज़्यादातर पॉलिटिकल व्यूज दिखे, लोग पार्टियों से अटैच्ड हैं और उन्हीं मुद्दों पे जो अपनी उनकी सोच है वो हावी दिखाई देती है। कुछ और इलाकों में चलते हैं और वहाँ पर जानते हैं कि क्या है यहाँ के लोगों के असली हकीकत। जाहिर है जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता है वो उसकी ही तारीफ करेगा, लेकिन असली बात तो आम आदमी बताएगा। इसीलिए हम बाराबंकी के कुछ और इलाकों में गए। एक बस्ती में हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर तादाद में रहती है। वहां पहुंचे तो मुसलमानों ने बीजेपी के काम की तारीफ कर दी। तो बाराबंकी सदर सीट पे अगर बात करें तो बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन बसपा भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरी हुई है। और साथ ही यहाँ पर AIMIM के भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पक्ष में बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट यहाँ बढ़ता हुआ भी दिखता है। कुछ और लोग हैं, बेगमगंज इलाका है यहाँ का बाराबंकी का, वहाँ पर लोगों से बात करते हैं। नाम बताइए आपका? मोहम्मद ताहिर किलवाई। ताहिर साहब, क्या है इस बार इलेक्शन के मुद्दे? इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि भारी बहुमत से जीतेंगे और 300 सीटों के ऊपर वो पार करेंगे, क्योंकि हमारे योगी जी जो हैं वो आपके राशन पानी सब फ्री बंटवा रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो सब अच्छे कर रहे हैं, कोई बुरे नहीं कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं, कहने दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। उनको आना चाहिए इस बार मुद्दा तो हमारी समझ में आता है, योगी जी ने कुछ बचाया ही नहीं है और इतने अच्छे काम। और अब आप खुद ही देखिए कि रोज़ कहीं न कहीं ये ओपनिंग, ये कहीं जैसे अभी मेडिकल कॉलेजों को इतना बड़ा उन्होंने ओपनिंग किया है और भी कई हर तरह से जो है उन्होंने विकास कार्य। विकास देखिए, सबसे पहले तो मुसलमानों को वोट बैंक ना समझ करके विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। एक भी योगी राज में उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। मुसलमान को शिक्षित, विकसित व सुरक्षित रखने का योगी जी ने बहुत ही काम किया है। और जितना विपक्ष ने मुसलमानों के लिए 30 सालों में नहीं किया उत्तर प्रदेश में, उतना 5 सालों में योगी जी ने मुसलमानों को के लिए विकास किया है। बात समझो, हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं सरकार से। बात समझो, बीजेपी से हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। तो मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं दे या न दे, लेकिन हम लोग यहाँ पर हम लोग उनसे फायदा हुआ है वो वोट, हम लोगों का तो भैया फायदा हुआ है। चलिए, तो ये बेगमगंज इलाका था जहाँ पर हम आए थे और कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। मिक्स पॉपुलेशन थी यहाँ पर। ये बेसिकली जो ये कह सकते हैं कि जो गरीब तबका है वो इस इलाके में रहता है और इसीलिए गरीब तबके के बीच में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका असर भी दिख रहा है, साथ ही जो राशन मिल रहा है उसका असर भी दिख रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए, बाराबंकी में कुछ और लोगों से जानेंगे उनके मन की बात कि आखिर वो इस इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं। बाराबंकी में एंट्री करने पर हमें शहर पोस्टरों से पटा दिखाई दिया। चुनावी रंग चढ़ चुका है। बाराबंकी में एसपी बीजेपी का जोर है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जीत हार तय करेंगे, जिसमें मुसलमानों का वोट फेर बदल का दम रखता है। तो बाराबंकी में 30% मुस्लिम आबादी है और यहाँ का पीर बटावन इलाका है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ बैठे थे, उन्हीं से यहाँ की मुद्दों की बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार बाराबंकी के मुसलमान किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं?
बाराबंकी के मुसलमान जो हैं यहाँ पे बुनकर की भी बहुत आबादी है। तो जैसे पिछली सरकार में था, यहाँ पे बुनकरों को सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी ख़त्म हो गई है। तो ये मुद्दा है। दूसरे बेरोज़गारी मुद्दा है। और पिछली सरकार जो थी, ये तो आप जितने भी शहर की रोडें हैं सब बहुत अच्छी रहती थी। जब से ये सरकार आई है एक बार भी रोड कोई काम नहीं हुआ है। और अब इस पिछली सरकार में यहाँ 24 घंटे लाइट थी, इस सरकार में लाइट भी काफ़ी कटती है। तो यही सारे मुद्दे हैं। और जो मुस्लिम समाज है, तो मुस्लिम समाज इस बार एक बार बहुत मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार लाने जा रहा है। और पूरा बाराबंकी ज़िले का जो मुस्लिम समाज है वो समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। राशन मिल रहा है, क्या है राशन, क्या है, बिजली का बिल इतना बढ़ के आता है कि हमारे यहाँ केवल लेट ही जलती है। अब 1800-2000 रुपये महीना आता है बिजली का बिल। तो अब राशन लेके क्या करेंगे, वो बिजली के बिल में जोड़ लेते हैं सारा। तो यही सब है, चल रहा है। बाकी महंगाई बहुत है, हर आदमी बहुत परेशान है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसका असर होगा? नहीं, उसका तो फर्क पड़ेगा। बिजली जैसे दिल्ली में फ्री है, केजरीवाल ने फ्री किया है, वैसे यहाँ पे भी होना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, आमदनी है नहीं, खर्च बहुत है, इसलिए पब्लिक बहुत परेशान है। अच्छा, ओवैसी साहब भी यहाँ पे रैली करके गए, उनका कुछ है वजूद यहाँ पे? नहीं, ओवैसी साहब का तो कोई ऐसा है नहीं। फिलहाल तो यहाँ पे साइकिल ही चलेगी। हाँ। उसी का मुद्दा है। वो काम किया था, अगली बार भी अखिलेश ने आए थे, अच्छा काम किया था। अच्छा। हाँ, वैसे अभी आए हैं भी, कोई उनका यहाँ मौजूद ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। क्या मुसलमान डरा हुआ है? नहीं, डरा हुआ नहीं। मुसलमान बैठा हुआ है, बेरोजगार है। मुसलमान खामोश बैठा हुआ है। अब क्या करे मुसलमान के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी करना चाहे तब भी कुछ नहीं कर सकती है। चलिए, ये इलाका था बटलावन इलाका है यहाँ का, जहाँ पर ज़्यादातर फेरी लगाने वाले लोग थे जिनसे हमने चर्चा की है। और इश्यूज जो दिख रहे हैं ग्राउंड पे वो यही महंगाई, बेरोजगारी। बाराबंकी सदर में 25 से 30% मुसलमान बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी और बीएसपी में बटे तो बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। हालांकि बाराबंकी सदर पर बीजेपी आज तक नहीं जीती। ऐसे में जहां सदर सीट पर मुकाबला जोरदार रहने के आसार हैं, वहीं बाकी बची 5 सीटों पर भी इस बार समीकरण अलग है। अगर एमवाई फैक्टर चल गया तो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। पार्टियां सारी हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आई है, ओवैसी भी यहाँ पर आई है, ओवैसी की पार्टी AIMIM भी आई है, बीएसपी भी इस बार यहाँ से जो कैंडिडेट उतारी कह रहे हैं कि उनके भी चाहने वाले बहुत है। तो यहाँ पर मिक्स्ड व्यूज़ हैं सारे लोग, लेकिन लड़ाई किन किन के बीच में होगी, किससे क्या निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। बड़े मियाँ किधर चले में आज बाराबंकी से यहीं तक, कल फिर किसी और जगह करेंगे मुलाकात। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।